चलिए हम लोग देखेंगे इधर। अब पहले पढ़ लेते हैं रेखीय वेग, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, ये सब पढ़ लेंगे। तब आप लोग को बता देंगे एक सत्यापन कि रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध। तो पहले सब पढ़ लेते हैं। आपसे पूछे रेखीय वेग, लीनियर वेलोसिटी, रेखीय वेग क्या है? तो कहता है यदि कोई वस्तु सीधी रेखा पर या वृत्तीय पथ पर, सीधी रेखा पर या सीधा रेखा पर चले, सरल माने सीधा रोड पर चले चाहे वृत्ताकार रोड पर चले, समझ रहे हैं ना? वो जिस गति से चलेगा उसको उसके गति या वेग को कौन वेग कहेंगे? रेखीय वेग। तो फिर से बोल देते हैं, यदि कोई वस्तु सीधी रेखा पर या वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसके वेग को रेखीय वेग कहते हैं। कौन वेग कहते हैं? फिर से रेखीय वेग किसे कहते हैं? इसे भी द्वारा सूचित किया जाता है। अर्थात रेखीय वेग बराबर सूत्र होता है समय। रेखीय वेग बराबर वही जो चाल बराबर होता है, समझ रहे हैं ना? रेखीय वेग भी एक प्रकार का चाल ही है। वृत्तीय पथ पर कोई वस्तु चलेगा तो समझिए वो दिशा बदलेगा कि नहीं? हर बिंदु पर दिशा बदलता है। मान लिया जाए एक व्यक्ति को कहें चतुर्भुज पर चलिए जी, किस पर चलिए? कई बिंदु पर दिशा बदलेगा। आप लोग जानते हैं जहाँ दिशा बदल जाता है वो वेग नहीं होता है, विस्थापन होता है, सॉरी दूरी होता है। नहीं, चाल एक अदिश राशि, वेग एक सदिश राशि। तो इस पर कोई वस्तु चलेगा तो इस चाल को क्या कहेंगे? माने इस चाल को चाल कहेंगे कि वेग कहेंगे? चाल। अच्छा, तो कई दिशा में कई बार दिशा अपना चेंज किया, चार बार। यहाँ पर चला इधर 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 इधर, फिर यहाँ से दिशा बदलेगा कि नहीं? लेकिन कहे कि अष्टभुज पर चलिए जी, कौन भुज पर? कौन भुज पर चलिए? अष्टभुज पर चलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टभुज पर चलने कहेंगे तो कई बार दिशा चेंज करेगा। उसी प्रकार अगर वृत्तीय पथ पर चले कहेगा तो ये हमेशा, वृत्त भी एक प्रकार का बहुभुज है, ये अनंत भुजा वाला बहुभुज है। इसमें कितने भुजा हैं? ये हर बिंदु पर अपना दिशा बदलेगा, हर बिंदु पर अपना दिशा, हर जहां मुड़ेगा जहां से दिशा बदल देगा, समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पर जो वेग होगा वो कौन वेग कहलाएगा? रेखीय वेग, वास्तविक वेग नहीं। कौन वेग? रेखीय वेग। यदि कोई वस्तु सीधी रेखा पर या वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसके वेग को रेखीय वेग द्वारा सूचित किया जाता है। रेखीय वेग भी बराबर क्या होता है? तय की गई दूरी बटा समय। अब समझिएगा आगे। अगला इसके बाद पढ़ाएंगे कोणीय विस्थापन। कौन विस्थापन? आगे कौन विस्थापन? बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर मीन्स कोणीय और डिस्प्लेसमेंट कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन क्या समझिएगा? कहता यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करता है, किस पथ पर? वृत्तीय पथ पर, तो प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति के द्वारा केंद्र पर बनने वाले कोण को कोणीय विस्थापन कहते हैं। कोणीय विस्थापन को यूनानी अक्षर थीटा द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा? साइन थीटा कोस थीटा के बारे में कुछ जानते हैं ना? तो वही थीटा से लिखते देख रहे हैं ना? अर्थात कोणीय विस्थापन बराबर सूत्र होता है चाप की लंबाई बटा त्रिज्या। कोणीय विस्थापन बराबर चाप की लंबाई बटा त्रिज्या। कोणीय विस्थापन को किसके द्वारा सूचित किया जाता है? थीटा द्वारा। और
चाप की लंबाई को किसके द्वारा सूचित किया जाता है? एल द्वारा। त्रिज्या को किसके द्वारा सूचित किया जाता है? अब थोड़ा सा फिगर में हम लोग समझ लेते हैं। कहाँ समझ लेते हैं? फिगर में समझिएगा। हे समझिए ना, ये कैसा पथ है? वृत्तीय पथ या वृत्ताकार पथ। कहता यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करता है तो प्रारंभिक स्थिति, मान लिया जाए यहाँ पर कोई वस्तु था, कहाँ पर डियर? बिंदु ए पर। बिंदु ए पर है तो कौन स्थिति है? कौन स्थिति? कौन स्थिति है? समझिएगा, प्रारंभिक। आई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, जा 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 रहा है। कुछ सेकंड के बाद बिंदु बी पर जाकर रुक गया। कौन स्थिति हुआ? बहुत अच्छा, समझ रहे हैं आप लोग? कौन स्थिति हुआ? ये प्रारंभिक स्थिति हुआ और सब प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के द्वारा केंद्र पर जो भी कोण बनेगा, तो इस कोण को मान लिए कहीं कोण न बना, इस कोण को मान लिए। और यही जो भी कोण बनेगा प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति के द्वारा, उसी को कहते हैं कोणीय विस्थापन। यही वाला कोण विस्थापन है। कोणीय विस्थापन को थीटा द्वारा सूचित किया जाता है। कौन विस्थापन? अर्थात कोणीय विस्थापन बराबर क्या सूत्र बनता है? चाप की लंबाई प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच इतना ही चाप ने लंबाई तय किया, इतना ही लंबाई का ना चाप तय किया। अब आटा त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या जो भी रहे, त्रिज्या को क्या मान लिए? यदि वृत्त की त्रिज्या r और चाप की लंबाई l हो तो संक्षेप में हम लोग बोल सकते हैं थीटा बराबर थीटा बराबर। समझ रहे हैं आप लोग? यहाँ तक उतारिए, समझिए फिर से। आप वहां तक बताए थे कोणीय विस्थापन बराबर क्या सूत्र होता है? कोणीय विस्थापन बराबर चाप बटा या चाप की लंबाई बटा त्रिज्या, थीटा बराबर एल बटा आर, है ना? कोणीय विस्थापन का एसआई मात्रक पूछे तो रेडियन। कोणीय विस्थापन का एसआई मात्रक रेडियन। रेडियन बताए थे। समतल कोण का एसआई मात्रक रेडियन, घन कोण का एसआई मात्रक बताए थे ना विज्ञान एवं मापन। तो ध्यान दीजिएगा, कोणीय विस्थापन का एसआई मात्रक रेडियन होता है। खिड़कियां खोलिए ना। कोणीय विस्थापन का एसआई मात्रक रेडियन होता है। अगला आपसे पूछेगा डियर कि एक रेडियन क्या है, या एक रेडियन को परिभाषित करें। एक रेडियन को परिभाषित करें, कैसे परिभाषित करिएगा? सुनिएगा, कहता है ना डियर एक रेडियन कि किसी वृत्त के त्रिज्या के बराबर, किसी वृत्त के त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा, किसी वृत्त के त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा केंद्र पर बनने वाले कोण को रेडियन या एक रेडियन कहा जाता है। ये कहते हैं। समझिएगा, समझिएगा आप लोग, समझिएगा आप लोग। देखिए इधर, मान लिया जाए ये वृत्त है, ये वृत्त है जी। आप वृत्त का कुछ त्रिज्या तो है ये होगा डियर। मान लिया जाए, समझे अभी बोल रहे हैं 10 सेंटीमीटर है। कैसे सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। आई त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। आप कोई वस्तु यहाँ से चलना प्रारंभ किया और इस चापे पर न चलता है, परिधीय पर चाप, परिधीय को चाप कहते हैं, परिधि को ही क्या कहते हैं? चाप। तो वृत्त के त्रिज्या के चाप मानी 10 सेंटीमीटर है। इधर 10 सेंटीमीटर जाएंगे, कहाँ क्या कर देंगे, माने क्या हो जाएंगे? रुक जाएंगे। इस वृत्त के त्रिज्या के बराबर चाप तय किए, वृत्त के त्रिज्या के बराबर चाप तय किए। यहाँ पर से चले थे, यहाँ पर रुक गए। त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो चाप भी कई सेंटीमीटर, और यहाँ पर रुके डियर। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के द्वारा ये केंद्र पर जो कोण बनेगा ना, उसको कहा गया एक रेडियन। कौन रेडियन? एक रेडियन। कितना रेडियन डियर? परिभाषा ही कहा कि किसी वृत्त के त्रिज्या के बराबर, वृत्त के त्रिज्या के बराबर
चाप द्वारा केंद्र पर बनने वाले कोण को एक रेडियन या रेडियन कहा जाता है। जैसे अगर ये त्रिज्या रहेगा 20 सेंटीमीटर, के सेंटीमीटर, तो चाप के लंबाई कई सेंटीमीटर रहना चाहिए? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर चाप द्वारा जो केंद्र पर कोण बनेगा उसको कहेंगे कई रेडियन? एक रेडियन। कितना रेडियन बोलेंगे? एक रेडियन। एक रेडियन बराबर, एक रेडियन का मान होता है, एक रेडियन बराबर होता है 57.3 डिग्री। 57.3 डिग्री। एक रेडियन में कितना डिग्री होता है? 57.3 डिग्री। रेडियन पढ़ाए थे आप लोग को। एक रेडियन बराबर 57.3 डिग्री। चलिए अगर पूछ दे 180 डिग्री बराबर के रेडियन? पाई रेडियन बराबर कई डिग्री? 180। उल्टा याद रखिए, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तब पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। तो 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन। कम होगा। समझ रहे हैं आप लोग की दिक्कत है? बढ़ते आगे। रेडियन समझ में लो कि नहीं? कोणीय विस्थापन समझ में आ गया? प्रारंभिक कोई भी वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करता है तो प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति के द्वारा केंद्र पर जो कोण बनता है उसको कोणीय विस्थापन कहते हैं। अब कोणीय विस्थापन का ही SI मात्रक होता है रेडियन। तो एक रेडियन किसे कहेंगे? तो वृत्त के त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा, वृत्त के त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा केंद्र पर जितना भी कोण बने उसको कहते हैं रेडियन या एक रेडियन। एक रेडियन बराबर कितना डिग्री होता है? 57.3 डिग्री। 180 डिग्री बराबर कितना रेडियन होता है? 1 डिग्री बराबर। यहाँ तक दिक्कत? अब सिखाते हैं कोणीय वेग डियर। कौन वेग? समझ में आता है कि कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी क्या है? कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी क्या है? समझिएगा आप लोग। कहता है इकाई समय में, कौन समय में? इकाई समय में वृत्त के केंद्र पर बनने वाले कोण को, इकाई समय में वृत्त के केंद्र पर बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? कोणीय वेग कहा जाता है। या इसको संक्षेप में ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं, कोणीय विस्थापन की दर को, कोणीय विस्थापन की दर को, की दर को कोणीय वेग कहा जाता है। कोणीय विस्थापन की दर को, दर माने कोई कुछ समय में, कोणीय विस्थापन की दर को क्या कहा जाता है? कोणीय वेग कहा जाता है। कोणीय वेग को इसे माने कोणीय वेग को यूनानी अक्षर ओमेगा द्वारा सूचित किया जाता है। कोणीय वेग को यूनानी अक्षर या ग्रीक अक्षर ओमेगा द्वारा सूचित किया जाता है। कोणीय वेग को यूनानी अक्षर या ग्रीक अक्षर ओमेगा द्वारा सूचित किया जाता है। अर्थात कोणीय वेग बराबर सूत्र होता है कोणीय विस्थापन बटा समय। कोणीय विस्थापन बटा समय। कोणीय विस्थापन को कोणीय वेग को किसके द्वारा सूचित किया जाता है? पढ़ते हैं इसको डियर। बराबर कोणीय विस्थापन को थीटा बटा तो समय को किससे? ओमेगा बराबर थीटा बटा, ओमेगा बराबर थीटा बटा। जैसा इसको समझाते हैं कोणीय वेग को, समझिएगा डियर आप लोग, समझिएगा कोणीय वेग। मान लिया जाए कि कोई वृत्ताकार पथ है। कैसा पथ है? इस वृत्ताकार पथ पर ध्यान दीजिएगा। कहा ना कि इस इकाई समय में वृत्त के केंद्र पर बनने वाले कोण को कोणीय वेग कहा जाता है। तो देखिए, मान लिया जाए कि कोई वस्तु प्रारंभ में यहाँ पर था, है ना? ये वस्तु यहाँ से चल गया यहाँ पर, समझना है। यहाँ से यहाँ पर गया, मान लिया कहाँ पर पहुंच गया? बिंदु बी पर। तब प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति के बीच, प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति के द्वारा केंद्र पर जो कोण बना इसको बोला जाता है कोणीय विस्थापन।
कोणीय विस्थापन। क्या बोला जाता है? कोणीय विस्थापन। ये कोण यहाँ पर था, पहले तो यहाँ बना था, तो यहाँ पर से यहाँ पर जाने में माने थीटा कोण बनने में कुछ तो समय लगा होगा। कितना सेकेंड मान नहीं समझ रहे हैं? इसको कोणीय विस्थापन कहते हैं। तो ये कोण बनने में डायरेक्ट कोण बन गया, ये कोण बनने में कुछ समय लगा होगा। वस्तु जैसे 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 इधर 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 यहाँ पर पहुंचा होगा तो कुछ समय लगा होगा। तो कितना सेकेंड लगा? टी सेकेंड में, टी सेकेंड में वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के जितना ही बड़ा कोण बना ना, इसी को कहते हैं कोणीय वेग। परिभाषा इकाई समय में वृत्त के केंद्र पर बनने वाले कोण को, इकाई समय में वृत्त के केंद्र पर जितना कोण बना उस कोण को कहते हैं कोणीय वेग, या कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय वेग। विस्थापन तय किया, ये विस्थापन तय किया, कोण विस्थापन केंद्र पर तय होता है और दूरी परिधि पर तय होता है। परिधि पर दूरी और केंद्र पर कोणीय विस्थापन। परिधि पर दूरी या केंद्र पर कोण, तो कोण को कहा गया, सॉरी, परिधि पर दूरी या केंद्र पर विस्थापन। परिधि पर दूरी और केंद्र पर विस्थापन। तो ये दूरी है, आई विस्थापन है। तो यहाँ डियर कोणीय वेग होगा, यहाँ कौन वेग होगा? और यहाँ कहेंगे रेखीय वेग, ये रेखीय वेग है। आई कोणीय वेग, रेखीय माने सरल रेखा पर चले चाहे वक्र रेखा पर, समझ रहे हैं? तो कोणीय वेग बराबर सूत्र लिखा है ना, कोणीय विस्थापन बटा समय। इकाई समय में जितना कोणीय विस्थापन तय किया उसी को कहते हैं कोणीय, या संक्षेप में इसी को लिखे ओमेगा बराबर थीटा बटा टी। अब अगला पॉइंट आप लोग को लिखाएंगे, समझिएगा डियर। चलिए ध्यान दीजिए डियर, कोणीय वेग का एसआई मात्रक छोड़ दीजिए। कोणीय वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? रेडियन प्रति सेकेंड। कोणीय वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? रेडियन प्रति सेकेंड। देखो अभी बतिले ना सूत्रवा, कोणीय वेग ओमेगा बराबर थीटा बटा टी, ऊपर थीटा था। थीटा माने कौन वेग, कौन विस्थापन? कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन के एसआई मात्रक रेडियन होली डियर। अब बटा टी माने समय, टाइम माने समय, और समय का एसआई मात्रक क्या होता है? सेकेंड। क्या होता है? तब बोलिए कोणीय वेग का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? रेडियन प्रति सेकेंड। सब रट्टे के चीज नहीं, सीखे के चीज है कि कोणीय विस्थापन के एसआई मात्रक रेडियन, आप कोणीय वेग का एसआई मात्रक क्या होगा? तो सूत्रवा याद कीजिए, ओमेगा बराबर थीटा बटा टी। तो थीटा का एसआई मात्रक रेडियन होगा और टी का एसआई मात्रक सेकेंड होगा, यानी कोणीय वेग का एसआई मात्रक हो जाएगा रेडियन प्रति सेकेंड। दिक्कत? अब आगे पढ़ते हैं कोणीय त्वरण। कौन त्वरण? एंगुलर एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन में समझाए थे कि बोलचाल के भाषा में समझिएगा, गाड़ी मोटर के एक्सीलरेशन। तो कैसा त्वरण? कोणीय त्वरण। वृत्ताकार पथ के कहाँ पर त्वरण उत्पन्न होगा? कोण पर, सॉरी केंद्र पर। कहाँ पर? वृत्ताकार पथ के कहाँ पर त्वरण उत्पन्न होगा? हाँ, तो इसको कहेंगे कोणीय त्वरण। कहता है कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? कोणीय त्वरण कहा जाता है। इसे यूनानी अक्षर अल्फा द्वारा, अल्फा ऐसा रहेगा तो अल्फा पढ़ेंगे, अल्फा द्वारा सूचित किया जाता है। इसे यूनानी अक्षर अल्फा द्वारा सूचित किया, अर्थात कोणीय त्वरण, कोणीय बराबर सूत्र होगा कोणीय वेग में परिवर्तन बटा। परिभाषा में कहा था कि कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को, दर कहे तो समय से भाग दीजिए, क्या कहा जाता है? कोणीय त्वरण। अर्थात कोणीय त्वरण बराबर सूत्र होगा कोणीय वेग में परिवर्तन बटा लगा समय। समझ रहे बात को? मान लिया जाए कि कोई वस्तु गति कर रहा है तो केंद्र पर
गति करते हुए वस्तु का कोणीय वेग है ओमेगा वन, ओमेगा, और टी सेकेंड के बाद, कितने सेकेंड के बाद? केंद्र पर समझिएगा, केंद्र पर टी सेकेंड के बाद कोणीय त्वरण हो कोणीय वेग हो जाता है ओमेगा 2। कितना परिवर्तन कर दिया? तो ओमेगा 1 प्रारंभ में था, ओमेगा 2 हो गया लास्ट में ना, अंतिम स्थिति। तो परिवर्तन कितना किया? तो ओमेगा 2 में से ओमेगा 1 को क्या कर देंगे? कितना समय में परिवर्तन किया? तो वही पॉइंट देकर के लिखे हैं, यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक कोणीय वेग ओमेगा 1 है और टी सेकेंड के बाद अंतिम कोणीय वेग ओमेगा 2 हो जाता है, तो कोणीय त्वरण अल्फा बराबर क्या सूत्र होगा? ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 1। अच्छा, कोणीय वेग में से कोणीय वेग घटेगा तो कौन वेग प्राप्त होगा? कोणीय वेग। हाँ जी, 10 मीटर कपड़ा में 5 मीटर कपड़ा घटेगी तक मीटर में ना बचता है, 10 मीटर में 5 मीटर घटेगा मीटर में, तब कोणीय वेग में से कोणीय वेग घटेगा, कोणीय वेग। आप कोणीय वेग का एसआई मात्रक का भी पढ़े थे, कोणीय वेग का एसआई मात्रक देखो लिखल है रेडियन प्रति, उन्होंने दिया नीचे टाइम है, टाइम माने समय का एसआई मात्रक, आई सेकेंड नीचे आके हो जीता है घूमना, तो रेडियन प्रति सेकेंड। पूछेगा आपसे कि कोणीय त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? खाली त्वरण के एसआई मात्रक पढ़ लिए मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, खाली त्वरण के। लेकिन पूछती कोणीय त्वरण के एसआई मात्रक, तब बोलेंगे रेडियन प्रति सेकेंड। यहाँ तक दिक्कत है? बोलिए, समझ में आ रहा आप लोग को? लिखिएगा, चलिए समझिएगा डियर। अब हमको लोग को कहेगा कि बताइए जी रेखीय वेग और कोणीय वेग में क्या संबंध है? रेखीय वेग और, अभी पढ़ाए ना रेखीय वेग और कोणीय वेग, रेखीय वेग और कोणीय वेग में क्या संबंध है, या रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध है सत्यापित करें, संबंध सत्यापित करें। तो क्या करेंगे सुनिएगा आप लोग, बढ़िया से समझिएगा, हे समझिएगा सर। मान लेते ही वृत्ताकार पथ है, कैसा पथ है डियर? वृत्ताकार पथ है, रास्ता है। इस पर कोई वस्तु बिंदु ए पर था, कहाँ पर? बिंदु ए। आई घूम करके ना एक चक्कर घूमा, एक चक्कर घूमा, ठीक ना? एक चक्कर के बाद फिर कहाँ पर चला आया? बिंदु ए पर। कहाँ पर चला आया? बिंदु ए पर। ये चक्कर लगाया, यहाँ पर कोई वस्तु था डियर बिंदु ए पर, एक चक्कर लगाया, घूम करके फिर कहाँ पर आ गया? और इस वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं आप सुनिएगा बढ़िया से, आप लोग समझिएगा। तो एक चक्कर में ये वस्तु कितना दूरी तय कर लिया? वृत्त के परिधि के इतनी ना दूरी तय किया, परिधि के बराबर ना, परिधि के बराबर ना। तो समझिएगा आप लोग, पहले तो मान लेते सत्यापन। कहाँ चले? सत्यापन। माना कि आर त्रिज्या वाले, माना कि आर त्रिज्या वाले किसी वृत्ताकार पथ पर कोई वस्तु बिंदु ए से एक चक्कर घूमकर, एक चक्कर पुनः बिंदु ए पर पहुंच जाता है। एक चक्कर घूमकर पुनः बिंदु ए पर पहुंचकर रुक जाता है, पहुंचकर रुक जाता है। तो एक चक्कर में, कितने चक्कर में? एक चक्कर में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बराबर कितना बता सकते हैं कोई? ये वस्तु कितना दूरी तय किया एक चक्कर में? तय वृत्ताकार पथ के परिधि के बराबर। अरे वस्तु यहाँ से चला तब परिधि पर पन्ना चला होगा, कहाँ पर चला होगा डियर? यानी इसका परिधि निकालेंगे तो आएगा 2 पाई आर। बोलिए समझ में आ रहा है?
एक चक्कर में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। हालांकि दूरी को सूचित करते हैं इससे डियर, दूरी को किससे सूचित करते हैं? तो एस बराबर कितना? 2πr। ये वस्तु एक चक्कर में कितना दूरी तय किया? 2πr। अच्छा, एक चीज हम जैसा छोड़ दिए। माना कि r त्रिज्या वाले किसी वृत्ताकार पथ पर कोई वस्तु बिंदु ए से एक चक्कर घूमकर पुनः बिंदु ए पर पहुंचकर रुक जाता है। तो जरी सही गलती लैंग्वेज में कर दी ना, यहाँ समय भी कुछ लगा होगा, यहाँ से आने में कुछ समय भी लगा होगा। इस समय को मान लेते हैं कई सेकंड। माना कि r त्रिज्या वाले किसी वृत्ताकार पथ पर कोई वस्तु बिंदु ए से t सेकेंड के बाद, बिंदु ए से यहाँ लिख देते हैं डियर, t सेकेंड के बाद, t सेकेंड के बाद एक चक्कर घूमकर, कितने सेकेंड के बाद? बिंदु ए से t सेकेंड के बाद एक चक्कर घूमकर पुनः बिंदु ए पर पहुंचकर रुक जाता है। तो एक चक्कर में वस्तु द्वारा, एक चक्कर लगाने में, तो एक चक्कर लगाने में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी s बराबर कितना? 2πr। ये परिधि के बराबर है दूरी तय किया होगा। तो अब हम पूछते हैं कि इस वस्तु का रेखीय वेग क्या होगा? तो दूरी मालूम हो गया 2πr, दूरी मालूम हो गया कितना डियर? 2πr। कि कितना दूरी तय किया परिधि पर? ये दूरी पर परिधि पर कितना दूरी तय किया? 2πr। कितना समय लगा? 30 सेकेंड। तब पूछेंगे इसलिए वस्तु का रेखीय वेग, इसलिए वस्तु का रेखीय वेग, तो रेखीय वेग बराबर अभी सूत्र बताए थे क्या? तय की गई दूरी, नहीं बताए थे? तय की गई दूरी बटा समय बताए थे ना डियर। रेखीय वेग बराबर क्या सूत्र बताए थे? तब वस्तु का रेखीय वेग को सूचित करते हैं v से। रेखीय वेग को किससे सूचित करते हैं? तय की गई दूरी को s से। अच्छा, यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना डियर? नहीं लिख सकते हैं। तय की गई दूरी s या 2π बटा समय कई सेकेंड लगा? 30 सेकेंड। अब इसको मान लीजिए समीकरण 1। क्या मान लेंगे? समीकरण वस्तु का रेखीय वेग बराबर तय की गई दूरी बटा समय। तब वस्तु कितना दूरी तय किया? तो यहाँ पर था कि परिधि के बराबर दूरी तय किया। अब परिधि के बराबर दूरी तय किया तो कितना लाए हैं? 2πr। वृत्त के परिधि बराबर सूत्र में होता है 2π। वस्तु का रेखीय वेग बराबर तय की गई दूरी बटा समय। रेखीय वेग को सूचित करते हैं v से। अब तय की गई दूरी, पूरा एक चक्कर में कितना दूरी तय किया? 2π बटा समय कितना लगा? 30 मिनट। मान लिए समीकरण। यहाँ तक दिक्कत है? बोलिए। अब चलिए कोणीय वेग पहले निकालेंगे। तब कोणीय वेग केंद्र पर कौन बनेगा? कौन कहाँ बनेगा? तब कोई वस्तु यहाँ से घूमकर यहाँ पर चल आया, तो ये कोनवो ने यहाँ से घूमकर यहाँ पर आ गया होगा। कोनवो ने घुमा होगा डियर। तब बताइएगा एक चक्कर लगाने में केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बना होगा? 360 डिग्री। पूरा यहाँ से यहाँ घूमने में कई डिग्री का कोण बना? 60 डिग्री। वस्तु यहाँ से घूम के यहाँ चला आया था, दूरी 2πr हुआ, समय 30 सेकेंड। तो वस्तु यहाँ से यहाँ जब घुमा तब केंद्र पर कोण कई डिग्री के बना? 360 डिग्री का। पूरा 360 डिग्री का। नहीं समझ रहे हैं? यहाँ से घूमना स्टार्ट किया होगा और घूमते 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 फिर यहीं पर चलाया, तो केंद्रवा पर कई डिग्री के कोण बना? यहाँ पर रेखीय वेग उत्पन्न किया और यहाँ पर कौन वेग उत्पन्न करेगा? कोणीय वेग। तो अब लिखेंगे एक चक्कर
लगाने में केंद्र पर बना कोण या इसी को कहा गया है कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन थीटा बराबर कितना, कई डिग्री, 360 डिग्री। कई डिग्री जी? सोचिए ना कि एक चक्कर यहाँ से यहाँ से यहाँ पूरा घूम गया, तो कोणमो यहाँ से घूमा होगा, इतना दूर बनता था कम, मान लीजिए इतनी दूर घूमता तो इतनी कोण बनता, इतना दूर घूमता था कोण इतना बनता, समझ रहे ना। लेकिन ये घूम गया है चारों तरफ न, तो यहाँ से यहाँ पूरा कई डिग्री को कोण हो गया, 360 डिग्री। एक चक्कर लगाने में केंद्र पर बना कोण या इसी को बोलते हैं कोणीय विस्थापन या थीटा से सूचित करते हैं। थीटा बराबर के डिग्री, 360। यहाँ से यहाँ जब कोणमा घुमा होगा तो इसको भी घूमने में कितना समय लगा होगा, जितना इसको घूमने में समय लगा होगा, तो इसको घूमने में कई सेकंड लगा, इसको भी घूमने में कई सेकंड लगा, तब लिख देंगे। इसलिए कोणीय वस्तु का कोणीय वेग वही वस्तु के कोणीय वेग है। इसलिए वस्तु का कोणीय वेग ओमेगा बराबर वस्तु का कोणीय वेग, अभी लिखते हैं खाली कोणीय वेग। वस्तु का कोणीय वेग बराबर सूत्र बताए थे, कोणीय विस्थापन वटा समय। कोणीय विस्थापन वटा नहीं बताए हैं जी। कौन वस्तु का कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन वटा समय। कोणीय विस्थापन को थीटा से सूचित किया जाता है और समय को टी से। अब बोलिए कोणीय वेग को किससे सूचित किया जाता है? ओमेगा से डी। किससे? अब बराबर थीटा, यहाँ थीटा के मान कई डिग्री? 360। जरी सा रुक जाइएगा, ये डिग्री को बदल देते हैं रेडियन में, क्योंकि यहाँ 2 पाई यहाँ पाई रेडियन है। पाई क्या है? रेडियन है। यहाँ कौन है रेडियन में, यहाँ है डिग्री में, तो इसको भी कोचिंग बदल देते हैं डिग्री में। सुनिएगा पहले एक चीज समझिएगा आप लोग को ही बताए थे कि 180 डिग्री बराबर के रेडियन? बोलिए ना डियर, 180 डिग्री बराबर 360 डिग्री बराबर के रेडियन होगा, बता सकते हैं? एक 180 में एक पाई रेडियन होता है, तो एक 360 ना है, तो 360 में कई गो 180 होगा? दो गो 180 होगा, तो 2 गो 180 है, तो एक गो 180 को एक पाई बोलते हैं, तो 2 गो 180 को 2 पाई। नहीं समझे बात को? 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, ऐसे एक नियम से बना लीजिए ना। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, इसलिए 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन, इसलिए 360 डिग्री बराबर ज्यादा गुना पाई बटा 180 या गुना 360 रेडियन। 180 गुना 300 यानी कई रेडियन आएगा? पाई रेडियन। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं डियर हम लोग, 360 डिग्री बराबर के रेडियन? 2 पाई रेडियन। गलती हो जाएगा, 180 डिग्री 360 डिग्री बोले चाहे 2 पाई रेडियन, है ना। तब वस्तु का कोणीय वेग बराबर थीटा बटा टी। कोणीय वेग को सूचित करते हैं ओमेगा से। आई थीटा न है, तो थीटा के मान कई रेडियन दीजिए? 2 पाई रेडियन बटा टी। टी रहने दीजिए, समय रहने दीजिए, इसको मान लीजिए कोणीय वेग यहाँ से यहाँ जाने में कुछ समय लगने में क्या होगा, तो जितना समय इसको जाने में लगा होगा उतना ही समय इसको जाने में लगा होगा। यहाँ भी कई सेकेंड। देखिए परिधि पर कोणीय परिधि पर रेखीय वेग, वृत्ताकार पथ पर रेखीय वेग, कोण पर बनता है कोणीय वेग। कोणीय वेग यहाँ कोणीय वेग है, यहाँ रेखीय वेग। परिधि पर रेखीय वेग, केंद्र पर कोणीय वेग। केंद्र पर तो इस समीकरण बन हो गया, इस समीकरण बन हो गया, इस समीकरण। अब क्या कर देंगे ना डियर, समीकरण 1 भागा समीकरण 2,
समीकरण 1 भागा समीकरण 2। तब पढ़े हैं समीकरण के भागा कैसे पढ़ता है, बायां पक्ष के भागा बायां पक्ष से और दायां पक्ष के भागा दायां पक्ष से। तब बायां पक्ष भी है और यहाँ बायां पक्ष ओमेगा है, ओमेगा है, ओमेगा ओमेगा। तब बायां पक्ष के भागा बायां पक्ष से और दायां पक्ष के भागा यहाँ दायां पक्ष है 2 पाई आर बटा टी, 2 पाई आर बटा टी। और यहाँ दायां पक्ष है 2 पाई बटा टी। लेकिन मेन मोटी लकीर मेन लकीर ई वाला है, तो मेन बटा ई वाला है, तो टी से टी नीचे हो जाएगा और 2 पाई से 2 पाई हो जाएगा। तो देखिए क्या बचा, भी बटा ओमेगा, इधर बचा भी बटा और उधर क्या बचा, ऊपर में केवल आर बचा और नीचे में नहीं कुछ था, बटा में तिरछा तिरछी, इसलिए भी बराबर ओमेगा इंटू भी गुना वन भी और ओमेगा गुना आर करेंगे तो क्या हुआ, तो यही संबंध हुआ, भी बराबर ओमेगा इंटू रेखीय वेग बराबर कोणीय वेग गुना त्रिज्या, यानी रेखीय वेग कोणीय वेग में त्रिज्या से गुना करने पर प्राप्त होता है। अर्थात हम लैंग्वेज में यहां लिख देते हैं, अर्थात रेखीय वेग बराबर रेखीय वेग बराबर कोणीय वेग गुना त्रिज्या, कोणीय वेग गुना त्रिज्या, यही संबंध है बंधु जी। रेखीय वेग और कोणीय वेग में क्या संबंध है, तो रेखीय वेग बराबर कोणीय वेग गुना त्रिज्या, यानी v बराबर ओमेगा इंटू आर, v बराबर, तो सत्यापित हो गया। रेखीय वेग और कोणीय वेग में क्या संबंध है, तो रेखीय वेग कोणीय वेग और त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होते हैं, रेखीय वेग कोणीय वेग और त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होते हैं। यही दोनों में क्या है संबंध, उतार लीजिएगा।